प्यार करिए, प्यार को हासिल होने की उम्मीद मत करिए, बस यही कहूँगी। और बाकी शादी करके क्या मिला, शादी करके इनको देखो। क्या मिला जी शादी करके? नहीं, इस तरह के जब गाने आप गाती हैं तो सीधे मतलब बात बिक्कू पे चला जाता है। हाँ, वो अब उधर जाना ही नहीं है ना, उधर मोड़ के फिर मेरे तक ले आना है। वो वहाँ जो बीत गया वो बात गई, ठीक है ना। तो अब ये इसका कनेक्शन सीधे मेरे दिल से है। कार्यक्रम में हम लोग मिल भी जाते तो हम लोग लड़ाई थोड़ी करते हैं या माइक फेंक के थोड़ी भागते हैं हम कि अब उनका गाना बज गया तो हम अब नहीं, अब एकदम हम एकदम वहाँ से एकदम हट जाएंगे। नहीं, वो मेरे सामने गाते हैं, मैं उनके सामने गा रही थी, तो हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। चला था, दोस्त थे या प्यार थे? दोस्ती प्यार, प्यार दोस्ती, बात खत्म। लव मैरिज का छूट है कि नहीं? एकदम छूट है। अनुपमा यादव लव मैरिज कर सकती है? कि मेरी मम्मी बोलती हैं कि मेरी बेटी जो पसंद करेगी वो अच्छा ही पसंद करेगी, इसलिए। मतलब लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज? कुछ भी हो सकता है। तो अनुपमा यादव सिंगल है या कोई है? बड़ी मुश्किल है बात कहना। क्या करें, ऐसे तो बदनाम होते ही रहते हैं यार, ऐसे भी हो जाओ। अब इश्क करे की हिम्मत नहीं की, मतलब प्यार करेगी हिम्मत एकदम नहीं कि समझे ना पानी तहर असर। हर बार देखल जाए तो अनुपमा यादव के कहीं से न कहीं से घेर के और भाई साहब विवाद में लपेटे की कोशिश कल जाला। हाँ, आई खुद से अपने आप से लपटा जाली और कहे वाला बात ई बा कि भाई साहब शिव कुमार बिक्कू से तो इनका रिश्ता जुड़ते रख, पावर स्टार पवन सिंह से रिश्ता जोड़ देवल जाला। और फेने गाड़ी नाम नया निकल के आयल बा अमन श्रीवास्तव, जो कि इनकरा साथे इनकर रिश्ता जोड़ल जा रहा बा। सब विषय पर एकदम बारी बारी से चर्चा हुई। अनुपमा यादव क्या नया बॉयफ्रेंड के साथ इस टाइम घूम रही है? हाँ, बात होगा एकदम विशेष तरीके से, बना रहिए लोग अंत तक। नमस्ते, प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टाइल चैनल पे आपके स्वागत बा। हमारे चैनल पर नया बार लोग तो सब्सक्राइब कर लिया, लोग लाइक कर दिया, ताकि हमनी के मोटिवेशन बनते रहो। ए तरीके के अपडेट और जानकारी तहार लोग ला लिया होता रही। इरादा रूपवा के जाल में धरा गई दादा कि असरा धरावल बहुत बात नहीं खे, जियरा जुड़ावल बहुत बात होला। ये गाना कहीं और इंडिकेट तो नहीं कर रहा है? नहीं, कहीं नहीं, मैं गाती हूँ इस गाने को और ये गाना मुझे अच्छा लगता है। दिल ना लगैया मैंने गाया था पहली बार मंच पे, वो हिट हो गया। ये भी गाना मैंने गाया था, मेरे पेज पे 3 मिलियन पार है। मैं एक बैठी हुई थी, मैं क्रूज़ पे मैं घूमने गई थी, वहाँ पे हमें कुछ लोगों ने पहचाना, हमारे गोरखपुर के लोगों ने, तो मैं उनके साथ बैठ के गा रही थी ये गाना। तो 3 मिलियन प्लस है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनुपमा यादव बयान दे रही है, वो कह रही है कि अब प्यार करे के हिम्मत नहीं की। और कहीं ना कहीं इनकरा घर के तरफ से परमिशन भी मिल गई बा कि लव मैरिज आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब रिश्ता शिव कुमार बिक्कू से टूटा था, यहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह से नाम जोड़ दिया जाता है और फिर से एक और नाम निकल के आया है नया बॉयफ्रेंड का, जो कि अमन श्रीवास्तव बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये मैडम अभी बोल रही है कि हमको प्यार करने में डर लगता है, अब हम प्यार नहीं करेंगे। इस तरीके से बहुत सारा मतलब कि बोल रही है, बयान दे रही है, और एक चैनल पर नहीं कई ऐसे चैनल पे बोल के जता रही है। कहीं ना कहीं मीडिया प्रसारी ये भी पूछ देता है कि जिस तरीके से आप गाना गा रही हैं, अभी जो गाना गा रही थी, समझ न पौनी तोहरो इशारा रूपवा के जाल में धरा गई दादा, मतलब किसको इंडिकेट करना चाहती है, शिव कुमार बिक्कू को या पावर स्टार पवन सिंह को या अमन श्रीवास्तव को? अब तो भाई यहाँ पे पेचीदा मामला फंसते जा रहा है और कहीं ना कहीं खुलासा होते जा रहा है। कहने वाली बात है कि जिस तरीके से भाई साहब अनुपमा यादव बयान देके अपने आप को बचाती है, अपने आप को मतलब कंट्रोवर्सी से बाहर निकालना चाहती है, तब तक एक कुछ मुंह से अलग ही बयान निकल जाता है, अब फिर से कंट्रोवर्सी होना शुरू हो जाता है। ये गाना दिल को बड़ा सुकून देता है, इसके कोई और वजह नहीं है। नहीं, इस तरह के जब गाने आप गाती हैं तो सीधे मतलब बात बिक्कू पे चला जाता है। हाँ, वो अब उधर जाना ही नहीं है ना, उधर मोड़ के फिर मेरे तक ले आना है, वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना है। अब ये गाना मैं अपने लिए सुनती हूँ, जो भी गाने मैं सुनती हूँ वो मैं अपने सुकून के लिए सुनती हूँ। जो बीत गया वो बात गई, ठीक है ना। तो अब ये इसका कनेक्शन सीधे मेरे दिल से है। अच्छा, कुछ दोनों के बीच कुछ ऐसी कहानी थी क्या कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो बात उनका, अगर वो कुछ बोले तो बात आपकी आ जाती है, या आप कुछ बोले तो बात उनका आ जाता है? असल में जोड़ी पसंद की जाती है,
हम लोग की जोड़ी पसंद की जाती थी मंच पे, इसलिए लोग बात इधर से उधर कर देते थे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हम लोग की मतलब कभी कभी कार्यक्रम में हम लोग मिल भी जाते तो हम लोग लड़ाई थोड़ी करते हैं या माइक फेंक के थोड़ी भागते हैं हम कि अब उनका गाना बज गया तो हम अब नहीं, अब एकदम हम एकदम वहाँ से एकदम हट जाएंगे। नहीं, वो मेरे सामने गाते हैं, मैं उनके सामने गा रही थी, तो हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। वो हमारे दोस्त थे, दोस्त हैं, आजीवन हमारे दोस्त रहेंगे। वाली बात पे कहीं ना कहीं इस तरीके के इंटरव्यू देती है और कहती है कि भाई साहब शिव कुमार बिक्कू के पास ये इंटरव्यू नहीं पहुंचना चाहिए। इशारों इशारों में गोली दागने वाला कारोबार। हाँ, इशारों इशारों में इस तरीके से बोलती है कि भाई साहब वहां तक ये इंटरव्यू पहुंचने नहीं देना है। और कहीं ना कहीं मीडिया प्रसारी ये भी पूछ देता है कि देखा जाए कि आपका नाम जब इंटरव्यू देते हैं, चाहे शिव कुमार बिक्कू दे चाहे अनुपमा यादव दे, जब इंटरव्यू दिया जाता है तो आप लोगों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में प्यार वाला मामला था क्या? यहाँ पे अनुपमा यादव किस तरीके से जवाब देती है ना, प्यार वाला मामला नहीं था। मतलब कहा जाएगा कि हाँ, इस तरीके से ये अनुपमा यादव कह रही है कि अगर ये चीज़ है तो भाई साहब मैं इनको भी दोस्त मानती हूँ, उनको भी दोस्त मानती हूँ, उनको भी बोलती हूँ आई लव यू। तो इसके मतलब ये नहीं कि प्यार हो जाए। कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए ये तो पूरा जनता जनार्दन जान रहे हैं कि भाई साहब प्यार था कि नहीं। कि आज के डेट में देखा जाए स्टोरी लगाती है, चाहे जहां भी पोस्ट करती है, और ज़्यादातर देखा जाए इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक पर पोस्ट करती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इशारों इशारों में भाई साहब शिव कुमार बिक्कू को टैग लाइन करती जरूर है। हाँ, मतलब एक कहा नहीं जाता है कि दो अर्थी भाषा बोलना, दो अर्थी बयान देना, चाहे दो अर्थी शब्द लिखना, इस तरीके से जो कि अनुपमा यादव करती है और देखा भी जा सकता है। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बोल रही है कि नहीं, हमको प्यार नहीं था। और यहाँ पे क्या हो रहा है मैडम, यहाँ पे हो रहा है कि एक और नाम निकल के आ रहा है। शिव कुमार बिक्कू के साथ तो नाम जुड़ा ही था, पावर स्टार पवन सिंह के साथ नाम जुड़ा ही था, तब तक एक और नाम निकल के आ जाता है। कमेंट बहुत सारा आया था, एक बार आपने मेरे इंटरव्यू में ही बोला था, तो बहुत सारा सवाल आया था, दोस्त थे या प्यार थे? दोस्ती प्यार, प्यार दोस्ती, बात खत्म। ये हमारी बहन है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दोस्त है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो दोस्ती प्यार है, प्यार दोस्ती है। नहीं, जैसे कि उनके कुछ गाने आते हैं तो उस पर आपके क्रॉस गाने आ जाते हैं, तो मतलब इसको लेके मतलब ये रहा। जरूरी नहीं है, वो जहानाबाद का अकेले थोड़ी रहने वाला है, जहानाबाद का मेरा सूरज भी है। अरे तो वही तो गाए थे ना कि अभी एक गोरखपुर की सिर्फ आप ही थोड़ी है, उन्होंने भी गाया था दिल ना लगाई गोरखपुर के गुड़िया। तो मंच पे गा रहा था ना वो, हम लोग तुकबंदी कर रहे थे, तो तुकबंदी में मेरे लिए गाया था वो पर्सनली मेरे लिए नहीं गाया था, वो तुकबंदी। जब मैंने कहा कि तोरा खातिर हो जाए तो मर्डर जहानाबाद, तो वो मेरे लिए तुकबंदी पे उसने गाया था, उसका ऐसा कोई एल्बम लॉन्च नहीं है। मतलब गाया ना कि दिल ना लगाई गोरखपुर के गुड़िया। गोलू राजा भी मेरे साथ मंच पे तुकबंदी करते, तो इसका क्या मतलब, वो सीधे मेरे ऊपर रहता है, वो तो हर लड़की के लिए गाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब गोरखपुर की माई तो क्या करिएगा, लेकिन जहानाबाद का वो अकेले थोड़ी है, जहानाबाद के बहुत लोग हैं। कोई और भी है? मेरे साथ बहुत सारे भाई मेरे काम करते हैं, सूरज है, विकी है, बहुत सारे लोग हैं जहानाबाद के। हम पर्टिकुलर लोग को नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग हैं जहानाबाद से। जैसे होता है ना, कहीं ना कहीं मैडम इस सोच को दिली कि कहीं पहले गाना गावत ली है, इस शिव कुमार बिक्कू खातिर गाना गावत ली है। अब कहतरी कि ना, अब पर्सनली हम अपना लगाना गईला, केहू लगाना नहीं गईला। अब पहले जब गाना गावत रही उ केहू और लगावत रही, अपना बॉयफ्रेंड खातिर गावत रही। इस तरीका के बयान देते हुए मतलब ये सत्य तो हो गया कि शिव कुमार बिक्कू से इनको प्यार था। और कहीं ना कहीं आज के डेट में देखा जाए तो बयान जिस तरीके से दे रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है कि कंट्रोवर्सी ना हो। हाँ, शिव कुमार बिक्कू क्योंकि भूमिहार जाति से आते हैं और ये यादव कुल से आती हैं, मतलब कहने वाली बात है कि अगर इस तरीके से बेटा हो गया तो भाई साहब यहाँ पे विवाद निश्चित है। पहले स्टेज पे भी देखने को मिलता था कि एक दूसरे के विपक्ष में गाना गाना। हाँ, मतलब कि शिव कुमार अगर गाना गा रहे हैं कुछ और लेकर, तो उसी विपक्ष में अनुपमा यादव गाती थी, चाहे अनुपमा यादव गाना गा रही है उसके विपक्ष में शिव कुमार बिक्कू, मतलब कि लव स्टोरी वाला गाना, इस तरीके से प्यार प्रसंग वहां पे किया जाता था। लेकिन कहने वाली बात है कि आज की डेट में जो सिचुएशन हुआ है, और इनका एक गाना भी आ रहा है भाई, इतना विवाद होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद इनका गाना आ रहा है धोखेबाज। धोखेबाज गाना आ रहा है, और किसके पे आ रहा है आपको बेखूबी भी पता होगा, उस पर भी मैं रिव्यू करूंगा।
बहुत जल्द करूँगा, ठीक है। लेकिन कहने वाली बात है कि पहले इनके गाना एल्बम भी आते थे, तो इसी तरीके से आता था कंपटीशन वाला गाना कि शिव कुमार बिक्कू ने इस तरीके का गाना गाया है, गोरखपुर के गुड़िया से दिल लागल बा, चाहे ये गाती थी जहानाबाद के मतलब कि रंगदार से दिल लागल बा। इस तरीके का गाने का कंपटीशन इनके बीच में चलता था। आज के डेट में क्या कह रही है कि भाई साहब ये उस टाइम पे गाया जाता था तो एक दूसरे पे मंच पर गाया जाता था, इसके मतलब ये नहीं कि प्यार हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो 100% 101% सत्य होते हुए दिख रहा है मैडम। अब क्या बोल सकती है कि अगर अब हम अपने जीवन में अगर सक्सेस हो गए तो एक ही सवाल घर वाले का होता है, शादी। तो घर से आता होगा ना प्रेशर कि अब शादी कर लो। शादी रात में भी यही चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी शादी करने का ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो मम्मी पापा भी आए हुए हैं पटना, तो वो भी कह रहे होंगे कि अब स्टूडियो भी खुल गया, अब तो शादी कर लो। अब नहीं, अब ऐसा कोई चर्चा नहीं होता हमारे में। अब बेटी जब चाहेगी तो शादी करेगी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब अपना काम कर रही है, काम में आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, तरक्की करे। पहले मुझे बड़ी टेंशन होती थी शादी वादी को लेकर के, पर अब लोग निश्चिंत हैं। समाज में होता है ना कि अब शादी का एज हो गया तो अब शादी कर देते हैं। समाज का तो काम ही है बोलना, इसका क्या मतलब है। अब ब्याह करे के चक्कर में, पहले ब्याह कर दी समाज के चक्कर में ना, एकदम नहीं। समाज देखिए, एक कहावत है ना कि समाज हमें खाने को नहीं देता है। आपके घर में एक रोटी घटी रहे समाज आपको नहीं देगा, लेकिन आपको ताने बहुत देगा। तो हमें समाज की नहीं सुननी है। हमारा परिवार हमारे साथ है, स्टूडियो खुला है, मम्मी की तरफ से है कि जब तक तू अपन काम करो, काम में अपन नाम कमावा, ब्याह शादी जब होके करे तो हो जाए, कोनो उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे इशारों में किस तरीके से गोली दागा जाता है। हाँ, जहानाबाद के ये अकेले थोड़ी ना बड़म, जहानाबाद के और भी लोग बा। मतलब कहे के अर्थात ई बा कि भाई साहब इनकर और 2-4 गो 5 गो बॉयफ्रेंड हो सो, बाकी हम ए पर चर्चा नहीं करो। सही बात कहते नहीं। यहाँ सवाल उठ जाता कि भाई साहब इस तरीका के पहले गाना गावल जात लख और कहीं ना कहीं ई मुद्दा के छिपावे खातिर गोलू राजा के नाम यूज कइल जाला। यहाँ गोलू राजा भी मंच पे इस तरीके से गाते हैं एक दूसरे का कंपटीशन में, लेकिन गोलू राजा के बीच में ऐसा तो नहीं हुआ था, अभी तक देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ है। आपके साथ मैडम क्यों होता है, हर बार आप ही के साथ होता है, ऐसा क्या है? पहले कहती थी कि हमको शादी करने का बड़ा मन करता था, आज की डेट में देखा जाए तो क्या कह रही है कि ना अब शादी करही कि नहीं खे। का रीजन हो गई भाई? प्यार होला के बाद शादी करे के मन नहीं खे ने। लेकिन यहाँ कहे वाला बात बा कि भाई साहब कह रही है कि हमारे फैमिली से उतना दबाव भी नहीं मिलता है कि शादी करना है कि नहीं करना है। शादी तो बाद में भी हो सकता है, जो अभी काम पे आप ध्यान दिए हैं उस काम को लगातार आप करती रहिए, हाँ, और उसके बाद शादी देखा जाएगा। मतलब इस तरीका का अभी आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में बबुआ काला है, तभी इस तरीका से बात हो रहा है। बाकी तो हम आपको सच्चाई पूरा दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, समाज का कह रही है कि समाज को तो काम ही है इस तरीके से बोलना, लेकिन जब मामला बिगड़ता है ना तो समाज से ही ये लोग गुहार करते हैं कि हाँ हमारे साथ नाजायज हो रहा है, तो हमारे साथ ये हो रहा है। अब समाज कह रहा है कि भाई शादी कर लो, हाँ, तो भाई साहब समाज का बात तो मानना नहीं है। अब फिर से कुछ अगर कंट्रोवर्सी होगा तो उसी समाज से आके आप लोग बोलिएगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मैरिज का छूट है कि नहीं? एकदम छूट है। मैं तो लव मैरिज कर सकती हूँ। कि मेरी मम्मी बोलती हैं कि मेरी बेटी जो पसंद करेगी वो अच्छा ही पसंद करेगी, इसलिए। मतलब लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज? कुछ भी हो सकता है, हम लव को अरेंज बना के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अनुपमा यादव सिंगल है या कोई है? बड़ी मुश्किल है बात कहना। क्या करें, ऐसे तो बदनाम होते ही रहते हैं यार, ऐसे भी हो जाओ। सिंगल हूँ। सिंगल है? हाँ, अभी सिंगल हूँ। कोई अगर चाहे वीडियो देख रहा है तो ट्राई मतलब कर सकता है? ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन सिंगल हूँ। मतलब प्राइवेट है, सिंगल है, मतलब क्लियर नहीं कर पा रही। मतलब अब इश्क करे की हिम्मत नहीं की, मतलब प्यार करे की हिम्मत एकदम नहीं की। क्या कहेंगी अंत जाते जाते, क्या संदेश होगा प्यार करने वाले लोगों से? प्यार करिए, प्यार को हासिल होने की उम्मीद मत करिए, बस यही कहूंगी। और बाकी शादी करके क्या मिला, शादी करके इनको देखो ना। कहीं यह वीडियो में अनुपमा यादव जता देली, और जिस तरीके से मीडिया पर सारी पूछ देवला कि अब आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, एकदम रियली में बताइए। सोचने लगती है अनुपमा यादव, सोचने लगती है, और कहीं ना कहीं मतलब कि सहन, मतलब कि एक अंदर से होता नहीं है कि थम कर जवाब देती है और कहती है कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है, हाँ, कुछ और ही निकल के आ रहा है। अमन श्रीवास्तव से नाम जोड़ा जा रहा है इस टाइम, और कहीं ना कहीं थम के बोल रही है, तो इसमें काला लग ही रहा है, दाल में काला है, हाँ ये।
और कहीं ना कहीं इनके घर वाले भी अब परमिशन दे चुके हैं कि भाई साहब इनका शादी होगा, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, और खुद ये बोल रही है कि लव मैरिज को हम अरेंज मैरिज बना के शादी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भाई ये सत्य हो गया कि इनका बॉयफ्रेंड था, एक और बॉयफ्रेंड से नाता जुड़ चुका है। और कहीं ना कहीं इस मामले को देखते हुए भाई मैं कहूँगा कि भाई ये अनुपमा यादव सही में अच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए विवाद होता है। और विवाद होता है तो फिर क्या होता है कि जनता जनार्दन के बीच में ये लोग आते हैं। और आज के डेट में जनता जनार्दन के ये लोग बोल रहे हैं कि वो तो बोलते हैं, उनका काम ही है बोलना, लेकिन भाई माफ़ी मांगने के लिए कहाँ आया जाता है? जनता जनार्दन। तो भाई मान लो कि भाई जनता जनार्दन भगवान होते हैं और ऑडियंस ही वाकई भगवान होते हैं। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, हर कमेंट का जवाब आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।